अग्रणी आके आप अपनी भूमिका समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए जरूर उठाएं। हम सब लोग इस चीज को जानते हुए हैं, अगर मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज भारतवर्ष का इतिहास उठाकर देख लो, चाहे पूरे विश्व का इतिहास देख लो, इतनी डिग्री लेने वाला, 84 डिग्रियों वाला कोई भी महापुरुष आज तक पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये सौभाग्य की बात है कि आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर ऐसे मिले हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा उपाधि वाले महापुरुष हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही है। मैं इस चीज को भी जानता हूं अच्छे तरह से, उन्होंने अपने कहीं न कहीं ऐसे बातें कही थी, उस चीज को आज भी चर्चार्थ हम लोग करते हैं और कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि जब तक आप किसी चीज के लिए, चाहे कोई छोटी सी चीज हो या कोई बड़ी चीज हो, जब तक उसको प्राप्त करने के लिए आप संगठित होकर संघर्ष नहीं करोगे तो वो चीज हमारे हासिल नहीं हो सकती है। तो चाहे किसी भी तरह का, जैसे मेरे भाई ने मेरे को बताया था कि ये शिक्षा की वो है, शिक्षा की भी तो है ही साथ साथ, लेकिन उसके साथ आजकल अगर कोई पद प्राप्त करना है तो उसकी मेहनत भी आप लोगों को जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि पुलिस में होने के नाते 5 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ भी साथ साथ है करनी पड़ती है, तभी जाके कहीं कहीं सिलेक्शन आपका सब इंस्पेक्टर में होता है। तो शारीरिक शिक्षा दोनों ही जरूरी है, दोनों ही कहीं ना कहीं जब होगी तभी संपूर्ण विकास हो पाएगा। आप हम चीज को जानते हो कि आज का जो युग है, बड़ा वातावरण में आप देख रहे हो, कहीं बहुत प्रतिस्पर्धा का वातावरण है, कहीं ना कहीं जब आप दिखाओगे, आज आप समझ रहे हो 1000 वैकेंसी के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, अगर 10 लाख फॉर्म भरने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका नंबर आता है तो बिल्कुल आप काबिले तारीफ है, क्योंकि वे दिखाती है कि आपकी मेहनत, चाहे आपने पढ़ाई में करी हो, चाहे आपने शारीरिक करी हो, वो कहीं ना कहीं मेहनत आपकी जरूर रंग लाती है। और कहीं ना कहीं जैसे आज मैं आप सब लोगों के बीच खड़ा हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई ना कोई मेरा और भाई भी यहाँ खड़ा होगा। हम सब लोगों की ऐसी इच्छा और ऐसी ताकत होनी चाहिए। आप इस सब चीज को जानते हुए हैं, इस चीज को हम अगर बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करें तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। उस महान पुरुष की इतनी कृतियां हैं, इतने कार्य हैं, इतनी सफलता है, इतनी उपलब्धियां हैं कि अगर एक पूरा कहीं न कहीं महासागर भी लिखना पड़ जाए तो उस चीज को भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि इसी विषम परिस्थितियों में रहकर ने उस आदमी ने, उस स्थान ने, उस महापुरुष ने उस ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। हम सब लोग जानते हैं इस चीजों को लेकर, लेकिन हम सब लोगों को जब भी ये हम उन लोगों को याद कर पाएंगे, सच्ची कहीं ना कहीं सत नमन कर पाएंगे कि उन्होंने दिए हुए जो रास्ते हम सब लोगों को बताए, उन रास्तों पर हम चलेंगे और चलते ही चलते कहीं ना कहीं हमारे युवा कहीं ना कहीं कोई ना कोई अम्बेडकर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हम छोटा अम्बेडकर जरूर बन के दिखाएंगे कहीं ना कहीं समाज को। मैं लवकुश कुश्ती फेडरेशन और चौधरी सरपंच जो आयोजक हैं और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं जरूर कह सकता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ी खाली वाल्मीकि तक सीमित नहीं है, कहीं न कहीं पूरे भारतवर्ष का डंका इस देश में ही नहीं पूरे विदेश में बचेगा, पूरे संसार में बचेगा। और अब तो भारतवर्ष का डंका चंद्रमा के पूरे दक्षिणी पुल पर भी बजने लग रहा है, पूरे पे भी बजने लग रहा है, क्योंकि झंडा हमारा भारतवर्ष का वहां भी पहुंच पाया है। तो हम सब लोगों को गौरवान्वित कहीं ना कहीं हमको महसूस होना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम के नाम से बोला जाता है कि हम खाली एक अपनी धरा को ही नहीं, पूरे विश्व को एक कहीं ना कहीं अपना परिवार मानते हैं। और इस परिवार के चरितार्थ को करते ही हमारे कृत्य ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पूरे विश्व में डंका जबरदस्त जोरों से बज रहा है। यही चीज हम सबको करनी भी चाहिए। कहीं समाज की एक चीज अगर बात आ जाती है तो समाज में भी हम उसको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। बढ़ चढ़कर जब हिस्सा लेंगे, आप जब घर से बाहर निकलना शुरू करोगे तो कहीं न कहीं बच्चे आपसे जरूर पूछेंगे कि पिताजी कहाँ गए थे, तो बच्चे के अंदर भी एक जागृति पैदा होगी, उसके अंदर भी आएगी। अगर बच्चे भी आएंगे तो कहीं न कहीं एक चेतना आएगी उसके अंदर कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती क्यों मनाई जा रही है, तो एक उत्सुकता उसके अंदर होगी। कहीं न कहीं वो भी किताबों को खोलने का काम करेगा। और जिस तरह से आज मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ, उसी तरह से जरूर मेरा युवा कोई न कोई आज इस जरूर समाधि को, इसको कहीं ना कहीं उपाधि को जरूर कहीं न कहीं सुशोभित करेगा।
आप सब लोगों ने मुझे यहाँ मंच बोलने के लिए दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। थैंक यू।